Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first important question which can come in the exam is that is describe about the fluid mosaic model of the plasma membrane। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सो दिस कैन बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना है और पूरे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने जो जो चीजें बताई हैं कि क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है एंड व्हाट आर द फंक्शन और व्हाट इज द रोल played by the each macromolecule which is present inside the plasma membrane। next very important question जो 10 मार्क्स में बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में आ ही जाता है। डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस फेसिस ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल्स की डिवीजन होती है उसके डिफरेंट फेसिस कौन कौन से होते हैं। सो दिस कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन। जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स और जो भी बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स के बारे में बताइए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफ्यूजन, जिसमें आपको ओस्मोसिस, जिसमें आपको डिफ्यूजन के डिफरेंट टाइप, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बहुत सारी डिफ्यूजन के टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स में आ सकता है कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द फंक्शन परफॉर्म बाय द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, जिसमें गोल्गी ऑपरेटर, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ऑर्गेनेलीज के बारे में ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आपको इन ऑर्गेनेलीज की लोकेशन बतानी होती है और इन ऑर्गेनेलीज का फंक्शन बताना रहता है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आ ही जाता है, एक्सप्लेन व्हाट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक फॉर द एक्सोन, लाइक डेंड्राइटिस, लाइक न्यूक्लियस, उनका क्या क्या फंक्शन होता है और पूरी न्यूरॉन की डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि 4 तरह के टिश्यूज होते हैं उसमें से एक टिश्यू जिसके बारे में बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड देयर फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यूज और उनके फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और उनके फंक्शन के बारे में बताइए। सो दिस कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले यूनिट में से आ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट के बारे में जो कि स्किन के ऊपर है एंड एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्किन। ये 5 मार्क्स में बहुत बार आता है कि स्किन के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन। तो आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी बोन स्ट्रक्चर विद डायग्राम। बोन का स्ट्रक्चर बताओ, उसमें ओस्टियोब्लास्ट, जो भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनका बताइए और उसके साथ उसकी कोई सुटेबल डायग्राम भी बना दीजिए। डिस्क्राइब व्हाट द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी एक्सियल और इट कैन बी द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो कि फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुल्स में एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, वॉट एवर द कंपोनेंट्स, जो पूरे स्टेप्स होते हैं जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो बताना है, या ये बोल सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्केलेटल मसल। सो दिस कैन बी द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेकंड यूनिट में से आ सकते हैं। थर्ड यूनिट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि ब्लड के ऊपर है मेनली। सो ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होम्योपोइसिस की पूरी स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ब्लड कोएगुलेशन एंड ब्लड क्लोटिंग।
तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ब्लड की कोएगुलेशन और ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे डिफरेंट स्टेप्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ से प्रोड्यूस होता है, उस लिम्फ के फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन के बारे में बताइए। सो दिस कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, वो सारे अनीमिया के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी द अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट कैन बी द डिस्क्राइब अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में पूरी तरह से बताना है। सो डिस्क्राइब अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज कैन वन ऑफ द कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में बताइए। सो दिस कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नेक्स्ट इज फोर्थ यूनिट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, ये क्रेनियल नर्व्स, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जो स्पेशल सेंसेस वाला पार्ट है फोर्थ यूनिट में, उसमें आई और ईयर की ज्यादा पूछ सकते हैं। आई और ईयर में से भी मैक्सिमम आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछते हैं, तो आईज की पूरी डायग्राम, रेटिना, कोर्निया, स्क्लेरा, ये सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। लास्ट फिफ्थ यूनिट में से फिफ्थ यूनिट इज अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आ ही जाता है, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस इवेंट्स इन्वॉल्व इन द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, पल्स रेट जनरेट होना, जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, वो सारा पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस इवेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्डियक साइकिल। यानी कि आपको कंप्लीटली कार्डियक साइकिल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द ईसीजी इन डिटेल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अगेन दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय द बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी खुद से किस तरह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, उसके बारे में बताइए। डिस्क्राइब अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की कंडक्शन सिस्टम के बारे में बताइए। सो दिस कैन बी द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, है ना। ये सारे क्वेश्चन में से फाइनल एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आ जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर योर फाइनल एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।